Welcome to the 14th Digital Marketing Institute, presenting most advanced digital marketing course in Pakistan. Register now. हेलो एवरीवन। एडोब फोटोशॉप की नई क्लास के साथ मैं हूं आपका टीचर साजिद हसन रिजवी। और आज हम पढ़ेंगे क्रॉप टूल। क्रॉप टूल के अंदर हमारे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, कैसे क्रॉप टूल को यूज करते हैं, ये हम आज देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपके लिए कुछ इमेजेस यहाँ पे रखे हुए हैं। इन इमेजेस को अब हम क्रॉप करना सीखेंगे। मैं यहाँ पे ये देखिएगा, मेरे पास सबसे पहले मैंने पढ़ा था मूव टूल, फिर मार्केट टूल, मार्केट के साथ लासो टूल, लासो टूल के बाद हमने क्विक सिलेक्शन और मैजिक वैंड, मैजिक इसके बाद हमारे पास पांचवें नंबर पे जो ऑप्शन है ये है क्रॉप टूल। क्रॉप टूल को अब हम कैसे इसकी क्रॉपिंग करते हैं, तो देखिए मैंने जैसे ही क्रॉप टूल पे अप्लाई किया तो मेरे साथ कुछ हैंडल्स जो हैं वो शो होने शुरू हो गए। मैं यहाँ पर इसको इमेज को नीचे कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरे पास कुछ ऑप्शंस हैं, इनको हम बाद में डिस्कस करते हैं। अभी हम इस इमेज को क्रॉप करते हैं। सपोज मैं इमेज को इतना क्रॉप करना चाह रहा हूँ और कुछ मैं यहाँ से इतना ले रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिएगा कि जैसे ही मैं इसको एंटर को प्रेस कर दूंगा तो मेरा बाकी का एरिया सारे का सारा रिमूव हो जाएगा और मेरा कैनवस सिर्फ इतना ही रह गया। अब मैं इस पर दोबारा क्लिक करता हूँ तो जैसे ही मैं इसको एक्सपैंड कर रहा हूँ तो एक्सपैंड करने से मेरे पास कुछ जो एरिया आ रहा है वो एरिया ट्रांसपेरेंट आ रहा है। तो मेरे को जो मैं बाकी का मेरा इमेज था वो कहाँ गया? मेरा वो इमेज ऑटोमेटिकली जो है वो डिलीट हो गया और सिर्फ उतना ही पोर्शन विजिबल रहा जितना पोर्शन मैंने यहाँ पर लेके आया था। तो इस वजह से हम क्रॉपिंग को जब भी करते हैं ये याद रखिएगा कि ये किस तरह से हुआ। मैं दोबारा से इसको रीसेट कर रहा हूँ, कंट्रोल सी के ऑप्शन से अंडू किया है हमने। अब मैं दोबारा से क्रॉपिंग कर रहा हूँ और क्रॉपिंग के ऊपर आप यहाँ पे देखिएगा कि इधर लिखा हुआ है डिलीट क्रॉप्ड पिक्सल के। यहाँ पे अगर मैं इसको अनचेक कर दूं तो अब जो एरिया मैंने क्रॉप कर लिया था उसके बाद जो एरिया मेरा बचेगा वो डिलीट नहीं होगा। पहले यहाँ पे क्योंकि ये चेक था, चेक होने की वजह से उसने पहले ही कह दिया था कि डिलीट क्रॉप्ड एरिया, इतना एरिया रहे बाकी सारे का सारा डिलीट हो जाए। मैं इसको अनचेक करता हूँ तो अब ये एरिया तो मेरा रहा, क्रॉपिंग उसी तरह से हुई है। लेकिन आप यहाँ पर देखिएगा एक चीज कि जब मैं क्लिक करता हूँ तो वो एरिया मेरा बाकी मौजूद है। मैं यहाँ से वापस अपने उस एरिया को अगर ड्रैग कर लूँ तो मेरा पूरे का पूरा एरिया मेरे पास वापस आ जाएगा और ये रिमूव नहीं होगा। इस तरह से हम क्रॉपिंग को यूज करते हुए अपने एरिया को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मैं फिर से क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए अब मैं इसके ऊपर छोटा सा एरिया वापस लेकर आ रहा हूँ। मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को ज़रा बताने में ज़रा आसानी हो जाए। अब ये वाला पोर्शन आया था, मैं फिर क्लिक करता हूँ, मैं कहता हूँ नो यार इसका पूरा वाला पोर्शन ले लेते हैं। अब मैं प्लम का कंप्लीट पोर्शन जो है वो यहाँ पे ले रहा हूँ और फिर से क्रॉप कर रहा हूँ। अब अगर मुझे लगता है कि मुझे और एरिया ऐड करना चाहिए तो मैं यहाँ से इसको फिर से ड्रैग करते हुए इसका दूसरा एरिया भी ले सकता हूँ। इस तरह मेरा इमेज का एरिया डिलीट नहीं होता। तो ये तो थी हमारी क्रॉपिंग। क्रॉपिंग के साथ एक और ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है, वो है कंटेंट अवेयर। कंटेंट अवेयर क्या चीज है? क्रॉपिंग सिर्फ किसी ऑब्जेक्ट को शॉर्ट करने का, कट करने का नाम नहीं है। क्रॉपिंग को हम यूज कर सकते हैं अपने कैनवस के एरिया को एक्सटेंड करने के लिए। देखिए जैसे ही मैंने एरिया एक्सटेंड किया तो वहां पर मेरे पास कुछ ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स आ गए। अब ये ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स मैं चाहता हूँ कि ये इमेज कवर कर दे। मैं यहाँ से एंटर करता हूँ तो देखें यहाँ से कुछ इस तरह का एरिया आ गया। मैं कंट्रोल सी कर रहा हूँ इसको, मैं दोबारा से अपनी पिक्चर पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ से ये एरिया जो है मैं एक थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूँ। अब देखिएगा ऊपर मेरे पास एक ऑप्शन है कंटेंट अवेयर की। जैसे मैं कंटेंट अवेयर पे क्लिक करता हूँ तो ये एरिया फोटोशॉप ऑटोमेटिकली इस इमेज के टॉप लेवल को लेते हुए एडजस्ट कर देगा। ये देखिएगा मेरे पास इतना पोर्शन है लेकिन बाकी का एरिया मेरा यही पोर्शन रिपीट हो जाएगा। मैं यहाँ पे इसको एंटर कर रहा हूँ, एंटर करके अब देखिए कि थोड़ा सा ये डिले होगा और थोड़ा काम करने के बाद जब ये हमें ये एरिया देगा तो वो एरिया फिल हो चुका होगा। ये देखिए आपने देखा था यहाँ तक एरिया हमारे पास था,
आगे का एरिया हमें विजिबिलिटी इस फोटोशॉप ने ऑटोमेटिकली कर दी। मैं फिर से इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अब मैं यहाँ से कुछ एरिया एक्सटेंड कर रहा हूँ और देखिएगा ये वाला एरिया जो है ये थोड़ा सा यहाँ तक एक्सटेंड हो जाएगा। आप ये ऊपर से इसको मेजर कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ से इसको एक्सटेंड करता हूँ और एंटर पे क्लिक कर देता हूँ। अब ये फिर से थोड़ा काम करेगा और उसका फिल अप्लाई करेगा। ये देखिए ये जो लाइन आ रही है, लाइन से इधर का एरिया उसने एक्सटेंड कर दिया। सेम वर्किंग मैं थोड़ा नीचे कर रहा हूँ और थोड़ा एरिया एक्सटेंड कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे ग्रेवल्स देखिएगा कि यहाँ पे ये ग्रेवल्स यहाँ तक एक्सटेंड हो जाएंगे। तो अगर हमारा इमेज हमारी पिक्चर से थोड़े से डिफरेंस के ऊपर छोटा हो, हमने उसको कवर करना हो, तो हम ये ऑटो ऑप्शन को यूज करते हुए, कंटेंट अवेयर की ऑप्शन को ऑन करते हुए क्रॉपिंग से एरिया को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये ना सिर्फ हमारे एरिया को छोटा करता है बल्कि उसकी कटिंग करता है, उसको क्रॉप करता है, उसके साथ साथ हमें एक्सटेंशन भी प्रोवाइड करता है। तो ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। और देखिए इमेज भी हमारा डिस्ट्रॉय नहीं होता। यहाँ पे हमें पता तो लग रहा है कि कुछ काम हुआ है, लेकिन क्योंकि हमने अभी काम अपने सामने किया है, अगर वैसे देखें तो इमेज के अंदर हमें कोई इतना खास आइडिया नहीं होगा कि हमने इमेज को डिस्टॉर्ट किया या इमेज में तो कुछ चेंज भी आया है। तो यहाँ तक हमारी क्रॉपिंग की क्लास थी और क्रॉपिंग की क्लास हमारी यहाँ पे खत्म होती है। अब हम दूसरी चीज देखते हैं, वो है हमारे पास पर्सपेक्टिव क्रॉप। पर्सपेक्टिव क्रॉप क्या चीज है, हम अब उसको एक्सप्लोर करते हैं। जी चलिए, यहाँ पर हमारे पास जो नेक्स्ट टूल है वो है पर्सपेक्टिव टूल। पर्सपेक्टिव टूल के लिए मैंने यहाँ पे कुछ ऑप्शंस यहाँ पे लेके रखी हैं। देखिए अब पर्सपेक्टिव क्या है। मेरा अगर ये इमेज थोड़ा ब्लेंड होके नजर आ रहा है, टेढ़ा होके नजर आ रहा है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा उसके एजेस पर, और जहाँ से मुझे उसके एज जरा स्ट्रेट नज़र आएगा वहाँ मैं उस पर क्लिक कर रहा हूँ, जिसको मैंने स्ट्रेट करना है। जैसे ही मैं इसको सिलेक्शन के बाद एंटर करता हूँ, उतना पोर्शन मुझे स्ट्रेटली नज़र आ रहा है अपने सामने। अब वो इमेज मुझे एक पर्सपेक्टिव के अंदर नहीं बल्कि स्ट्रेट होके नज़र आ रहा है। यही चीज़ आप देखिएगा यहाँ पर मैं अप्लाई करूँगा। अगर मैं इसको जूम इन करूँ तो ये बिल्डिंग मुझे कुछ ऐसे साइड से नज़र आ रही है। मैं अब इस बिल्डिंग के कॉर्नर पे क्लिक कर रहा हूँ, इस कॉर्नर पे क्लिक कर रहा हूँ, इस कॉर्नर पे क्लिक कर रहा हूँ, और यहाँ से मैं इमेज को थोड़ा सा सीधा करते हुए इस कॉर्नर के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब ये मैंने जो है उसका पर्सपेक्टिव ले लिया। जैसे ही मैं एंटर क्लिक करूंगा, आप देखें वो बिल्डिंग बिल्कुल स्ट्रेटली आ गई, जैसे मैं उसको सामने से देख रहा हूँ। एक्चुअली बिल्डिंग टेढ़ी थी, लेकिन इस टाइम वो बिल्कुल स्ट्रेट हो गई है। तो इस तरह से हम कुछ इमेजेस को अपने, जिनको हमें स्ट्रेट करना होता है, उनको स्ट्रेट कर सकते हैं और पर्सपेक्टिव से उनके डिज़ाइन को बदल सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा मैं कुछ पर्सपेक्टिव इस पे अप्लाई करता हूँ। अप्लाई करने के बाद इसके बुक के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को ड्रैग कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं उसका पर्सपेक्टिव कुछ इस तरह करने के बाद मैं इसको एंटर करता हूँ तो मेरा बिल्कुल वो इमेज स्ट्रेट हो जाएगा। पेन जो है उसकी डायरेक्शन भी ऊपर को होकर। तो कुछ आपको समझ आया होगा इससे पर्सपेक्टिव से क्या करते हैं कि अगर हमारी, अच्छा ये तो हमने अभी होर्डिंग्स को सीधा किया था, हमने अगर इनको दोबारा से चेंज करना हो तो हम रैपिंग करते हैं। वापिंग जो है वो पर्सपेक्टिव का बिल्कुल उलट है। तो उसमें हम अपने ऑब्जेक्ट्स को पर्सपेक्टिव में कन्वर्ट करते हैं। अभी इमेज को हम स्ट्रेट कर रहे हैं पर्सपेक्टिव टूल से, फिर हम इमेजेस को रैप करते हैं पर्सपेक्टिव के अंदर। तो वो भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो हमारी आज की क्लास यहाँ पे ख़त्म होती है और नेक्स्ट क्लास में हम क्लोन स्टेम टूल के बारे में पढ़ेंगे और क्लोन स्टेम कैसे यूज़ होता है, उसको कैसे यूज़ करते हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।